दोस्तों, भारत को गांवों का देश कहा जाता है। आज भी गांव में रहने वाले लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जो भारत की सुंदरता को और बढ़ा देता है। गांवों में ही हमारे देश की आत्मा बसती है, जिसके कारण ही आज कई देशों के टूरिस्ट भी भारत की परंपरा और रीति रिवाजों को देखने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। तो वहीं आज भारत में कई ऐसे गांव हैं जो बेहद ही रहस्यमय और अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं। आज हम आपको उन गांवों के बारे में बताएंगे जो बाकी गांवों से बिल्कुल ही अलग है और अपनी विचित्र और रहस्यमय चीजों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बेशक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं गाँव की रोमांचक सैर पर, जिसमें नंबर 1 पर है भूतों का गाँव। उत्तराखंड का स्वाला गाँव भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ भूत लोगों के स्थान पर रहते हैं। स्वाला उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। इसकी कहानी रहस्य से ज़्यादा अनोखी है। पिछले 63 सालों से इस गांव को भूतों का गांव नाम दिया गया है, जो कभी कभी लोगों की आवाज़ से जीवंत होता है। इस गांव में व्यापक भय है, जो लोगों को आसपास जाने से रोकता है। भूत मानव निवास को रोकते हैं। इससे सवाल उठता है कि स्वाला आखिर भूतों का बसेरा क्यों बन गया। तो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि 1952 से पहले स्वाला एक जीवंत गांव था, बाकी गांवों की तरह, किंतु इसकी किस्मत बदल गई 1952 में एक पीएससी बटालियन स्वाला में तैनात थी। जब बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया तो गाड़ी में सवार जवानों ने मदद की मांग की, लेकिन आसपास के लोगों ने उनकी मदद करने के बजाय सामान लूटने पर ध्यान दिया, जिससे वाहन में फंसे सैनिक मर गए। घटना के बाद इन सैनिकों की आत्माएं गांव में भटकने लगी, जिससे यह लोगों के रहने के लिए असहनीय हो गया। सैनिकों की आत्मा ने गांव को धीरे धीरे खाली कर दिया, लोगों के रहने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया। दुर्घटना स्थल पर मर चुके सैनिकों की आत्माओं को शांति नहीं मिली, इसलिए एक मंदिर भी बनवाया गया था, मगर आज भी इस गाँव में लोग जाने से डरते हैं। दूसरा है सांपों का गाँव, सेतफल गाँव। यहाँ सांप पूजनीय हैं। सोलापुर के इस गांव में सांपों के लिए अलग अलग स्थान है। आश्चर्यजनक रूप से ये सांप अपने निवासियों के साथ सहवास करते हैं और उनका कोई नुकसान नहीं करते। वास्तव में नागों को बहुत अलग तरह से पूजा जाता है और कई नाग मंदिर बनाए गए हैं। इस गांव में सांप मारना सख्त वर्जित है और घरों के भीतर सांपों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। गांव में ज्यादातर घरों में छप्पर है, जो सांपों को ठहराने के लिए बनाए गए हैं। सेतफल में कई विषैले सांपों की प्रजातियां रहती है, लेकिन वे किसी भी ग्रामीण को नहीं मारते। सेतफल के बच्चे सांपों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे सामान्य बच्चे अपने खिलौनों और दोस्तों के साथ खेलते हैं। तीसरा है अंधेपन वाला गांव। भारत में एक गांव में अंधे टिल्ट तपक जनजाति रहती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में रहने वाले लोगों के अलावा स्थानीय पशु पक्षी भी अपनी आंखें खो चुके हैं। इस जनजाति के बच्चे जन्मते तो सामान्य है, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही अंधे हो जाते हैं। गांववासी इस अंधेपन का कारण लव जुनेजा नामक पेड़ को मानते हैं। उनका मानना है कि इस पेड़ को देखने से जानवर और लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि गाँव में अंधेपन का असली कारण एक विशिष्ट प्रकार की काली मक्खी है। ये मक्खियाँ बहुत ही जहरीली होती है और उनके काटने से शरीर में विष निकलता है, जो मुख्य रूप से ऑप्टिक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे लोगों और जानवरों में तेजी से अंधापन होता है। तिल तपक गांव में खिड़कियां नहीं हैं और इसका कारण है वहां के लोगों का अंधापन। इस गांव में लगभग 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें 300 लोग निवास करते हैं। चौथा है मलाणा गांव। मलाणा गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और यह एक मनोरम और रहस्यमय स्थान है। इस गांव में एक दिलचस्प नियम है, जो किसी को भी अपनी सीमा से बाहर कुछ भी करने से मना करता है। यहाँ किसी भी वस्तु को छूना सख्त मना है। मलाणा के लोगों का मानना है कि वे बाहरी लोगों से श्रेष्ठ है, इसलिए वैसा करते हैं। यही कारण है कि बाहरी लोगों के मंदिरों, घरों या दुकानों को छूने पर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ तक कि मलाणा में ग्रामीण भारत का संविधान भी लागू नहीं होता। उनके पास स्वतंत्र संसाधन है और वे कड़ाई से अपने नियमों का पालन करते हैं। उनका कहना है कि इन नियमों को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जो पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। ग्रामवासी जमलू ऋषि की पूजा करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गांव के कानूनों को बनाया था। विशेष रूप से यह गांव विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक। ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आने वालों को रहने की अनुमति नहीं है। ये गाँव के बाहर टेंट में रह सकते हैं।
पांचवा है जुड़वा बच्चों का गांव। कोणी एक ऐसा गांव है जहां आपको हर घर में जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे। केरल के कोणी गांव में हर परिवार में 2 या 3 जुड़वा बच्चे होते हैं। ये यकीन करना कठिन है, लेकिन यही सच है। कोणी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रति 1000 बच्चों पर आश्चर्यजनक रूप से 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यह अनूठी घटना काफी चर्चा का विषय बन गई है, पर वैज्ञानिक भी अभी तक इसके पीछे का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। तो गाइस, अब जो गांव के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम तो आपने भी जरूर सुना ही होगा। अब हम बात करने वाले हैं शनि सिंगनापुर की, जहाँ चोरी होना तो दूर, कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है। और इसका कारण है इस गांव पर शनिदेव की कृपा। शनि सिंगनापुर अपने आप में विश्व का पहला ऐसा गाँव है जहाँ घरों में न ही दरवाजे हैं और न ही यहाँ कोई ताले लगाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। यहाँ बैंकों तक में दरवाजे पर ताला नहीं लगाते। साथ ही लोग अलमारी, लॉकर, सूटकेस जैसी चीजें भी नहीं रखते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसी जरूरत करता भी है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको भारत के कुछ विशेष और रहस्यमय गाँवों के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही क्या आप इन गाँवों के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।